क्लास इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 3 के आगे क्वेश्चन है, मैंने एमसीक्यूज अपलोड कर रखे 10th आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन बैंक में, उसके सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूं मैं आगे। पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, 2x + 3y = 13, 5x - 4y = -2, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू बतानी है मुझे। देखो चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कोई मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला। तो मैं सब एलिमिनेशन से करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड 2 को, इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2/2 से। तो फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x + 5 3 = 15y, 13 5 = 65। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 5 = 10x, 2 4 = 8 माइनस का 8y = 2 2 = 4 माइनस का 4, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, सॉल्व कर दो कितना हो गया, 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया 23y = 69। तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 69/23। अब 23 3 से 69 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस वाली में, चाहे फर्स्ट वाली में, चाहे सेकंड वाली में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, 2x + 3 × 3 = 30, 2x + 9 = 30, 2x ये 13 - 9 उधर जाकर 4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 12, हाफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द टू नंबर्स। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। आप ग्रेटर नंबर को x लेट कर लो, स्मॉलर को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो हाफ x माइनस, डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई, उसका हाफ 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 नंबर इज 2। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई, ये 2 2 द 4 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोल रहे थे सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर मेरा x है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2y इज 13 = 30। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। वही नंबर पूछ रहा है वो, x माइनस वाई = 4, x + 2y = 30। एलिमिनेशन लगा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 3y, ये हो गया माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, पहली में पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, x माइनस वाई = 4, तो y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। मतलब एक नंबर क्या है 7 है और एक नंबर क्या है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। 13 जो है वो ग्राफ सॉल्व करना है, वो लोग आप खुद ट्राई करना एक बार, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y = 15 एंड 3x + ky + 15 = 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2। अब a1/a2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 इज नॉट इक्वल टू k/2। तो ये किधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/3 इज नॉट इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं हो सकती। यही क्या है मेरा आंसर। क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस ओल्ड एज नजमा, 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस ओल्ड एज नजमा, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। देखो रश्मि की एज को x ले लो, लेट द रश्मि एज बी x, और नजमा की एज को ले लो y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 years ago
मतलब x माइनस थ्री एंड y माइनस थ्री, तीनों दोनों में 3 साल कम हो जाएंगे। जब भी ये चीज वाला क्वेश्चन है इसी टाइप से करना है कि दोनों में 3 ईयर्स, 3 साल पहले की बात हो रही तो x माइनस थ्री y माइनस थ्री। आगे क्वेश्चन बोलो, रश्मि वॉज थ्राइस ओल्ड एज नजमा। रश्मि जो है वो थ्राइस ओल्ड है नजमा की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ये हो गया x माइनस थ्री, 3y माइनस 9, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। ये बन गई पहली इक्वेशन, ये 3 को उधर ले गया मैं। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद, तो x प्लस 10 एंड y प्लस 10। रश्मि विल बी ट्वाइस ओल्ड एज नजमा, रश्मि विल बी ट्वाइस ओल्ड एज नजमा, तो ट्वाइस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 10 अंदर माइनस में गया तो 20 माइनस 10, 10 हो गया। दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, x माइनस 3y तो माइनस 6, x माइनस 2y टू 10, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस का y माइनस 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो और x की निकाल दो। पहली में कर देता हूं मैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 है, x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 16 है, x माइनस 3, 16 3 था 48 माइनस 6, ये उधर जाएगा तो माइनस 6 प्लस 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42। मतलब नजमा की एज कितनी है 42 है, और रश्मि की एज 42 है आपकी, और नजमा की एज कितनी है 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। x और y की वैल्यू निकालनी है और वेरीफाई भी करना है आंसर को। देखो ये दो इक्वेशन दे रखी है मुझे, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा इसमें। पहली वाली को 7 से करूँगा, 49x माइनस का 14y, 7 5 जा 35। इसको 2 से करेंगे, 2 8 जा 16x प्लस 2 7 जा 14y, 2 15 जा 30। दोनों को ऐड कर दो, ये 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 65x इज इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 1। x की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y की निकल जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये हो गया 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 थी, तो 7 इंटू 1 7 माइनस का 2y इज इक्वल टू 5, ये 5 इधर आ गया, 2y इधर चला गया, 7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 1। मतलब x भी आपका क्या है 1 है और y भी 1 है। अब वेरीफाई भी करना है, मतलब इक्वेशन में पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो LHS पहली वाली इक्वेशन का 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x की जगह 1 रखूँगा, y की जगह भी 1 रखूँगा, 7 माइनस 2 किसके इक्वल आया 5 के, हैंस वेरीफाइड भी हो गया। और ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। देखो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, लेट द फर्स्ट यूनिट डिजिट भी x ले लेंगे। जब भी 2 डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट को क्या लोगे आप x, और टेंथ डिजिट को क्या ले लोगे y। तो ओरिजिनल नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 10y, टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14, मतलब x प्लस y किसके इक्वल है 14 की। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। आगे बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब जो ओरिजिनल था मेरा क्या था x प्लस 10y, अब मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया 10x प्लस y। एक्सीड मतलब होता है बढ़ाना, डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18 ज़्यादा है, तो मुझे फाइंड द नंबर्स बताने। ये दो इक्वेशंस बन गई मेरी, इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा ये x प्लस 10y
माइनस 10x माइनस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी 9y माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। चाहो तो ये 18 को उधर ले जाओ, तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ मैं, माइनस 9, तो ये हो गया माइनस का y प्लस का x इज इक्वल टू माइनस 18। तो है ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 टू 18 होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गई। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, दूसरी हो गई आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ये y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू 8 थी, प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस 8 6। आपकी x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई। अगर ओरिजिनल नंबर पूछ रहे तो क्या वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी थी 8 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो 8 प्लस 10 इंटू 6 60, कितना आ गया 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18। द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। देखो एक एंगल को x ले लेंगे, फर्स्ट एंगल भी x, सेकंड क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल जिसका सम कितना हो 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये बन गई आपकी पहली क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। फाइंड द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स, द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस स्मॉलर 18 है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दो। ये y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 9 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99। अब एक इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 था, तो x की वैल्यू कितनी है 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 180 माइनस 99। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 80। दोनों एंगल्स निकल गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, केमिस्ट हैज वन solution containing 50% acid and second one containing 25% of acid. How much each should be used to make a 10 liter of 40% acid solution? Important question है, ध्यान से करना। अगर मैं मैं ले लेता हूँ लेट द x लीटर of acid solution, x liter of 50% acid solution mixed with y liter of 25% एसिड सॉल्यूशन। तो दोनों मिलकर जो है वो 10 लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो कितना x लीटर, तो दोनों के मिलकर कितना बना रहे हैं x प्लस वाई 10 के इक्वल है। ये होगी पहली इक्वेशन मेरी। आगे क्या बोल रहा है वो, तो 50% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y कितना 40% ऑफ, आगे 40% बनाना है, 40% ऑफ 10 लीटर। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो यहां से सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, 1/2, यहाँ आ गया 1/4, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये हो गया 1x/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। एलसीएम लोगे कितना आया 8, नहीं 4 ही आएगा एलसीएम। 2 2 4, 2 इंटू एक्स 2x,
4 1 जा 4, 4 इंटू वाई, वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, एलिमिनेशन लगा दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी 6। पुट कर दो फर्स्ट इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y कितना आ गया आपका 4। मतलब कितने परसेंट, 4 लीटर जो है वो 50% एसिड सॉल्यूशन में मिक्स कर रही है, 6 लीटर सॉरी, एंड 4 लीटर 25% एसिड सॉल्यूशन में। द सम ऑफ टू नंबर इज 8, डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 8/15। देखो सम ऑफ टू नंबर, मैं पहले नंबर को x ले लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर को ले लेंगे y। अब क्या बोल रहा है वो, दो नंबर जिसका सम कितना है 8 है, मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन। डिटरमाइन द सम इफ द सम, डिटरमाइन द नंबर्स इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल मतलब 1 में x प्लस 1 में y किसके इक्वल है 8/15 के। देखो अगर मैं पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ y 8 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो गया आपका 1/x प्लस 1 में 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/15। एलसीएम लोगे x इंटू 8 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/15। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 8 रहेगा तो ये 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 15। पूरी इक्वेशन को उधर ले जाओ, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 15 के फैक्टर बनाओगे, ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करके या माइनस माइनस करके माइनस का 8 आना चाहिए। 3 5 से 15 होता है, माइनस का 3x माइनस का 5x 8x भी होता है, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो, क्या हो गया x माइनस 3, माइनस 5 कॉमन लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 5 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। दोनों तो अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 मतलब 3। अगर x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यही क्या है मेरा आंसर।